बेंयामिन नेतन्याहू ने बकरी के पीछे आखिर क्यों सेना लगा दी, जिसके बाद उसका खात्मा करके ही माना। अब ईरान के बाद यहां खामनेई को टेंशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। दरअसल ईरान के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अब सेना को लेबनान की तरफ मोड़ दिया है, यानी कि सेना का रुख जो है वो लेबनान की तरफ दिखाई दे रहा है। और इस ऑपरेशन का, इस अभियान का जो पहला बड़ा निशाना बना बाकरी, जो अब न सिर्फ हिजबुल्लाह का फाइनेंसर था बल्कि ईरान की कुर्द फोर्स का एक बेहद खास, बेहद अहम मोहरा भी था। देखिए, साफ है कि बेंयामिन नेतन्याहू ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को अभी भी चैन से बैठने नहीं देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि खामनेई के इरादे कितने ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में एक के बाद एक वार वो खामनेई पर करने के लिए तैयार हैं। उनके इरादे साफ नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिर बाकरी कौन था जिसका जिक्र अब हर किसी की जुबान पर है। दरअसल बाकरी अल सादिक एक्सचेंज नेटवर्क का प्रमुख था, खास था, जो ईरान की कुर्द फोर्स से फंड लेकर हिजबुल्लाह के आतंकियों की गतिविधियों को आर्थिक तौर पर मजबूत कर रहा था। वो करोड़ों डॉलर को अलग अलग चैनलों से आतंकियों तक पहुंचाने का मास्टरमाइंड था। यानी ये तमाम साजिश जो चलती थी वो इसी के दिमाग की उपज थी। इसमें हवाला ऑपरेटर, शेल कंपनीज और नगद ट्रांसफर नेटवर्क शामिल थे। देखिए, इस नेटवर्क से न सिर्फ हथियार खरीदे जाते थे बल्कि आतंकी ट्रेनिंग, रॉकेट निर्माण और सीमा पार हमलों का खर्च भी उठता था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दो दिन पहले एक सटीक हवाई हमले में बाकरी को मार गिराया, खात्मा कर दिया। पूरी ताकत यहां पर इजराइल की तरफ से लगा दी गई और उसके बाद खात्मे की यह खबर सामने आई। देखिए, यह कार्रवाई सिर्फ एक आतंकी को खत्म करने भर की नहीं थी। अगर इसे सिर्फ बाकरी का अंत माना जाएगा, उसके वजूद का खात्मा माना जाएगा, तो इस खबर को समझना मुश्किल हो जाएगा। बल्कि हिजबुल्लाह की आर्थिक रीढ़ पर यह बहुत बड़ा हमला था, जिसकी फिराक में, जिसकी बड़ी प्लानिंग का इजराइल की तरफ से की जा रही थी और आखिरकार ये बड़ी कामयाबी हाथ भी लगी। ये वो स्ट्रैटेजी है, वो रणनीति है जो बेंयामिन नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु ढांचे को तबाह करने में अपनाई थी। लीडरशिप, लॉजिस्टिक्स और फंडिंग को एक एक करके खत्म कर देना, इसके वजूद को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना। नेतन्याहू अभी भी उस पर कायम है और ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। आईडीएफ के मुताबिक जब तक हिजबुल्लाह और ईरानी नेटवर्क का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता, इसका वजूद पूरी तरह से मिट नहीं जाता, उनका यह ऑपरेशन यूं ही जारी रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के लिए यह दूसरा बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले याद होगा आपको, और नहीं तो आइए समझा देते हैं। दरअसल ईरान में परमाणु साइट्स पर जो हमले हुए और अब लेबनान में उसकी वित्तीय नब्ज को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि ये आर्थिक मजबूती ही होती है जो किसी भी तरह से किसी को खत्म होने नहीं देती है। साफ है कि बेंयामिन नेतन्याहू की नजर सिर्फ सीमा पर नहीं है, नेटवर्क पर नहीं है, बल्कि वो जानते हैं कि इसका खात्मा आखिर किस तरह से करना है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई लगातार ये जरूर कह रहे हैं कि अब भी वो अपने उन्हीं विचारों पर कायम हैं कि ईरान को कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है जिससे वो उभर नहीं सकता है। और अब तो अमेरिका के मुंह में तमाचा मारने वाला बयान भी यहां पर सामने आया है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान कुछ महीने पीछे चला गया, कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान कुछ साल पीछे चला गया, कुछ रिपोर्ट्स पूरे खात्मे की बात करती हैं। दावे बहुत हैं, लेकिन इन दावों के बीच में खामनेई की टेंशन बढ़ाने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू भी पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि वो जानते हैं कि खामनेई किस तरह की साजिश यहां पर आगे रच सकते हैं और किस तरह से इजराइल पर दोबारा से वो खूनी विचार, वो खूनी साजिश भी सामने आ सकती है जो बार बार इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। ऐसे में युद्ध विराम है, संघर्ष विराम है, लेकिन इन दावों के बीच में खामनेई की टेंशन कुछ इस तरह से बढ़ती हुई भी नजर आती है।